आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो फ्रेंड्स आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। साथों साथ दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 3 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 18 से 20% का दोस्तों। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों बाई साइड का 20% का हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये जो टारगेट है वहाँ से स्टॉक इधर रिवर्सल देकर नीचे आता है या फिर उसको फर्दर ब्रेकआउट करके और भी अपसाइड मूव्स ट्रिगर करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर जो टारगेट था उसके ऊपर एक नई फ्रेश ब्रेकआउट दी है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी अपसाइड में 18% मूव देने के लिए रेडी है। हम ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर 20% प्लस में है और अभी जो नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है वो स्टॉक को करंट लेवल से 15 से 18% और अपसाइड मूव दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को यकीन ना हो हमारे प्रीवियस जो 20% हमने कैप्चर किया है उसके ऊपर, तो दोस्तों वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये जो बड़े मूव आया है आज 10% का, ये जो मूव आया है दोस्तों इसके पहले और यहाँ से भी ये जो मूव आया था दोस्तों, ये सारा मूव दोस्तों आने से पहले वेल इन एडवांस हमने कैप्चर किया था। आप लोगों को इन्फॉर्म किया था ब्रेकआउट से पहले कि यहाँ से अपसाइड में 18 से 20% मूव आ सकता है। और वो दोस्तों हमने वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आप लोगों को हमारी चैनल पे जाकर सर्च भी नहीं करना है, सिर्फ यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम जाओ, आपको हमारी वो बैक डेटेड वाली वीडियो का पूरा एनालिसिस पड़ा है, जहाँ पर हमने कैसे वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से अपसाइड में मूव आ सकता है 18 से 20% का। और दोस्तों अब आज जो खास दोस्तों लोग हमें पूछ रहे थे कि टारगेट हिट हो चुका है, तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके अपसाइड पे प्रॉफिट पे राइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फर्दर फॉलोअप पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जो स्टॉक को और भी अपसाइड ले जाएंगी, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे टारगेट्स के ऊपर। और दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न थी जो हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों। और ये जब यहाँ से ब्रेकआउट किया था तब आप लोगों को बोला था कि यही वो लेवल है यहाँ से जो ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में स्टॉक 18 से 20% मूव दे सकता है। लेकिन आप लोगों को साथ में ये भी बताया था कि हमारी कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। और अल्टीमेटली दोस्तों ये हमारा जो टारगेट था अपसाइड में हिट हुआ। और दोस्तों ये जो ब्लू लाइन हमने बीच में बताई थी ये एक रेजिस्टेंस था, वहाँ पर स्टॉक ने दोस्तों टारगेट तो हिट होता है, लेकिन अगर आप देखो तो स्टॉक ने रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट किया। दोस्तों अगर आप देखो तो वही रेजिस्टेंस के पास स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया, रेजिस्टेंस के नियर बाय रिजेक्शन फेस करके एक डीप देकर अल्टीमेटली यहाँ पर स्टॉक ने, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक का जो मूव है वो इलियट वेव के अकॉर्डिंग मूव होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखो तो लोअर जो डिग्री होती है इलियट वेव की, उसके अंदर वेव 1 कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद दोस्तों सबऑर्डिनेट वेव होती है जो लोअर डिग्री बोलते हैं उसको, दोस्तों उसकी वेव कंप्लीट हो गई है। और यहाँ से सबऑर्डिनेट वेव से दोस्तों अभी हायर डिग्री में आया है, यानी इसके जो लोअर टाइम फ्रेम के पॉजिटिव चार्ट पैटर्न थे वो उसकी फॉलोअप बाइंग के थ्रू इसकी जो बाइंग पावर थी वो पास ऑन हुई है हायर टाइम फ्रेम में। यानी जो इलियट वेव की जो इम्पल्स वेव थी सबऑर्डिनेट वेव की, वो कंप्लीट होकर हायर डिग्री वेव में गई है और यहाँ से बड़े उसके थ्रू यहाँ पर बड़े पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसको आज अगर दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से अगर आप देखो तो आप लोगों को क्लियरली ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है फ्रेंड्स। यहाँ से अगर आप देखो तो, और वही जो रेजिस्टेंस लाइन थी प्रीवियसली, अब वो उसने एक बड़े पैटर्न का नेक लाइन का काम किया है। और यहाँ से दोस्तों ये ट्रायंगुलर, और अभी जो टारगेट है उसके हम रिमूव कर देते हैं इसके टारगेट, क्योंकि ये हमारा धमाका नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और जिसके अंदर हमने अपसाइड में 20% कैप्चर किया। और अभी ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न दोस्तों आप देख रहे हो, ये जो ब्रेकआउट हुई है, जस्ट अ मोमेंट, क्योंकि ये सेकंड धमाका है तो उसको हम कलर चेंज करेंगे।
ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो ब्रेकआउट हुई है दोस्तों, इस जो ज़बरदस्त गैप अप कैंडल से हाई वॉल्यूम के साथ सस्टेन क्लोजिंग देने के साथ उसने ब्रेकआउट किया है और ये एक हायर डिग्री की इम्पल्स ट्रिगर हुई है। और यहाँ पर दोस्तों अपसाइड में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो 290 के टारगेट आते हैं दोस्तों, स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम दोस्तों ब्लू में करेंगे। प्रीवियसली आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर उसने एक रिजेक्शन फेस किया था रेजिस्टेंस के थ्रू। सिमिलरली यही रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, तो ये लेवल के आसपास भी अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो अपने एडवाइज़र को बुक कर सकते हो, क्योंकि वो जो रिजेक्शन लेवल है ऑलमोस्ट टारगेट के नियर बाई है। और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि क्या स्टॉक फर्दर और भी ब्रेकआउट करता है या वहाँ से रिजेक्शन फेस करके एक रिवर्सल देता है। और दोस्तों क्विकली हमारे न्यू कमर्स लोगों को खास बता दूं, हमारे पुराने सब्सक्राइबर लोगों को तो पता है यहाँ पर हम डबल धमाका कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो फर्स्ट पैटर्न हमने आइडेंटिफाई करी थी राउंडिंग बॉटम, ये था दोस्तों हमारा धमाका नंबर 1, जिसके अंदर अपसाइड में वेल इन एडवांस हमने यहाँ से वेल इन एडवांस 20% कैप्चर किया। और अगर किसी को यकीन ना हो तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम देख सकते हो। और सेकंड दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, ये है दोस्तों धमाका नंबर 2 जो अंडर प्रोसेस में है ये टारगेट कैप्चर करने तक। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है तो यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते। अब हर एक ट्रेड में दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है, और अपने एडवाइज़र को पूछकर इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:1.5 के दरमियान में फॉल हो। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 2024 में जो मूव आया था अपसाइड में, उसके अंदर दोस्तों कितने ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर हमने डबल धमाका तक अपसाइड में, ट्रिपल धमाका तक अपसाइड में कंटिन्यूसली कैप्चर किया था, उसका व्यू दिया था। और उसके बाद दोस्तों जब स्टॉक गिरने वाला रहता है तब वहाँ पर नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर, नेगेटिव फैक्टर्स के ब्रेकडाउन होने के साथ वेल इन एडवांस मूव डाउन आने से पहले इन्फॉर्म किया था कि ये प्रॉफिट बुक करने का व्यू है। और इतनी डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक व्यू टेक्निकल एक्सपेक्ट पे कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता है दोस्तों, सिर्फ हमारी चैनल पे आप लोगों को मिल रही है। अगर आप लोगों ने अभी भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपके बहुत ही काम आएगी अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।